हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। इसमें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन ट्रायंगल। ट्रायंगल पर आधारित प्रश्न का डिस्कशन होगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब जो है आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है और कर्ण 4 सेंटीमीटर लंब से अधिक है, तो कर्ण की लंबाई आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप लोगों के सामने बना रहा हूं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आप लोगों का समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। बी पर 90 डिग्री का एंगल है ना। कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर अधिक है और लंब आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो बीसी क्या है? यहां पर बेस है। इसको मैं एक्स मान लेता हूं, बीसी बेस को, है ना। तो लंब आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंब किससे? आधार से। तो लंब हो जाएगा ए बी, जो कि x+4 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा हूं कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो कर्ण हो जाएगा आपका x+4 में 4 और जोड़ दूंगा, यानी कि x+8 निकल कर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, x+8 आ जाएगा। तो यानी कि ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी परपेंडिकुलर x+4 निकल कर आ गया। इसको पी से डिनोट कर रहा हूं परपेंडिकुलर। बी सी बेस है यानी कि x आ गया और ये हाइपोटेन्यूज है। क्या है? हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? आप देखिएगा यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि h² इक्वल टू p² प्लस का b² के बराबर होगा। h² यानी कि x+8 का स्क्वायर इक्वल टू p² यानी कि x+4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि x का स्क्वायर। आप देखिएगा फॉर्मूला यहां पर ओपन करूंगा मैं, यानी कि x² प्लस का 8 8 64 प्लस का 8 दूनी 16x इक्वल टू x² प्लस का 16 प्लस का 8x और प्लस का x²। इस x² से ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इस सभी को एक तरफ ले आता हूं, तो x² प्लस 16x में से 8x जाएगा तो 8x आएगा प्लस का 64 में से 16 जाएगा तो प्लस का 48 आप लोगों का यहाँ पर आएगा इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आप लोगों की यहाँ पर कि x² इक्वल टू 8x प्लस 48 के बराबर यहाँ पर आएगा। तो इसके फैक्टर कर दूंगा, x² 12 चौक 48, तो 12x माइनस का 4x प्लस का 48 इक्वल टू 0, है ना। ये फैक्टर हो गए हैं। यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं x यहां पर कॉमन लूंगा तो x प्लस का 12 आ जाएगा प्लस लास्ट के 2 टर्म में से, है ना। ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। क्लियर है? तो ये कितना निकल कर आप लोग आ जाएगा, यानी x² आ गया। देखो x² आएगा माइनस का 8x आएगा ना आपका, माइनस 8x आएगा और माइनस का 48 आएगा, है ना। तो माइनस का 12 आ जाएगा प्लस का 4x आएगा और माइनस का 48 आ जाएगा। अब आप लोग यहां पर फैक्टर करोगे और x कॉमन लो लोगे, तो x कॉमन लेने के बाद आपको क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि x माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का 4 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया आपका x-12, एक आ गया आपका x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यानी कि x-12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा और x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -4 आएगा। माइनस में साइड्स नहीं होती है तो प्लस में होती है। x इक्वल टू आप लोगों को 12 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज आप लोगों से पूछ रहा है। हाइपोटेन्यूज यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये कितना है आप लोगों का x+8 है। x की वैल्यू 12 + 8 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 20 सेंटीमीटर आएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को कर सकते हो।
अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुणा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी। समान भुजा मैंने ले ली यहाँ पर, ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ये क्या है आप लोगों की इक्वल साइड है, इक्वल साइड है। क्लियर हो गई बात। अब कह रहा है कि इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। समान भुजाओं को अगर मैं यहाँ पर ए बी बराबर ए सी को अगर 5x यहाँ पर एज्यूम कर लूँ, यानी कि ये भी 5x और ये भी 5x, तो आधार क्या हो जाएगा 5x का 6/5 यानी 6x हो जाएगा। अगर इसकी परिधि की बात करूंगा तो परिधि होती है आप लोगों की ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी ए, और ये कितनी है आप लोगों की परिधि यहाँ पर 5x प्लस का 6x और प्लस का 5x। परिधि दे कितने रखी है क्वेश्चन में 32 इक्वल टू 5 5 10 और 6 16x, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 निकल कर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यहाँ पर साइड्स निकल कर आ जाएगी। ये साइड आपकी 10 आ गई, ये साइड भी आप लोगों की 10 आ गई, और ये कितना आ गया, दो वैल्यू रख दूंगा x की, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एरिया जब निकालेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ m पॉइंट, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बी एम बराबर एम सी हो जाएगा, यानी कि ये भी 6 और ये भी 6। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर और प्लस का बी एम यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आप लोगों का ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 इक्वल टू 64, तो ए एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस यानी कि 12 इंटू हाइट ए एम यानी कि 8, 2 से 12 6 टाइम्स, 6 इंटू 8 यानी 48 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी आप कहोगे इसको बी कह देना, इसको सी, कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा 48 सेंटीमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यदि एक त्रिभुज की परिधि 28 सेंटीमीटर है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। देखो ध्यान से देखिएगा, यानी कि त्रिभुज की पैरामीटर आप लोगों को कितनी दे रखी है, पैरामीटर को P से डिनोट करते हैं, ये आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं सेमी पैरामीटर के बारे में बात करूं, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, इसको स्मॉल एस से डिवाइड करते हैं, तो पैरामीटर का हाफ होता है P/2 यानी कि 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इन रेडियस है ना, यहां पर इन रेडियस दे रखी है, इन रेडियस, तो इन रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एरिया आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस। डेल क्या होता है, एरिया, तो आर क्या है आप लोग स्मॉल आर 3.5 और एस क्या है आप लोगों को 28/2। डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 से 28 14 पर
14 गुणा 35, 35 दाम 350, 35 चौको 140, 350 140, 490/10 यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप यहाँ से कहोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस के बराबर होता है। डेल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्मॉल आर इक्वल टू इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, स्मॉल एस इक्वल टू सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। तो कितना आंसर आया आप लोगों का यहाँ पे 49 आया। क्लियर है, 49। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो समानुपाती त्रिभुजों के संबंधित बंधों का अनुपात 1:3 है। संगत भुजा आएगा यहाँ पे, संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू लार्जर साइड डिवाइडेड बाय स्मॉलर साइड, इस पूरे का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल है 72 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू, ये आपको दे रखा लार्जर साइड क्या है 3/1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 72 या डायरेक्ट कह दूंगा यहां पे कि एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू 72 इंटू 1 डिवाइड बाई 9। 9 से 72 8 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर यहां पर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड होता है ना। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या होता है √3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइड। तो हाइट कितनी दे रखी है 15 इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइड। तो यहां से मैं कह दूंगा साइड बराबर निकल कर आएगा 30/√3 सेंटीमीटर। तो इसलिए कह दूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। ये साइड स्क्वायर होता है ना, ठीक है ना। तो यहां पे कहूंगा √3/4, साइड कितना है 30/√3 का स्क्वायर, है ना। तो √3/4 इंटू 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। 2 से 4 2 बार, 2 से 30 15 बार, 2 से 30 15 पर, तो आपका निकल कर आ गया 15 इंटू 15 डिवाइड बाई √3। √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू
√3 डिवाइड बाई 3, 3 से 15 5 टाइम्स, 15 इंटू 5 यानी कि 75 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरीके से क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर लोगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। देखिएगा, दो समानुपाती त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी संबंधित ऊंचाइयों का, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है कि क्या होगा, है ना। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, है ना। तो साइड्स का रेशियो आप लोगों को क्या दे रखा है, 2:3। तो उनकी संगत यानी कि हाइट्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि 2:3 के बराबर ही होगा। और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बोथ आर सेम। समझ में आ गई बात? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 2 मीटर कम होती है, 2 गुना सबसे छोटी भुजा की लंबाई से। यदि तीसरी भुजा 2 मीटर अधिक होती है सबसे छोटी भुजा से, तो त्रिभुज की कर्ण की लंबाई क्या हो, है ना। देखो, एक समकोण त्रिभुज है, मैं इस त्रिभुज को इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये परपेंडिकुलर है, इसको पी से डिनोट करा, ये बेस है बी से करा, है ना। और ये हाइपोटेनियस है, यानी कि एच से करा। सबसे छोटी भुजा परपेंडिकुलर होती है। कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की सबसे छोटी भुजा की लंबाई के 2 गुने से 2 मीटर कम है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई को मैंने यहाँ पे x मान लिया, यानी कि इस परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ पर x मान लिया। तो x का 2 गुना 2x से भी 2 कम है। तीसरी भुजा छोटी भुजा से 2 अधिक है, तो तीसरी भुजा आपकी आ जाएगी x प्लस का 2। कितनी आएगी, x प्लस का 2 निकल कर आएगी। आप देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 2x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा, 4x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4 आएगा और प्लस का 4x आएगा, है ना। तो x वाले टर्म एक तरफ ले लूंगा, x स्क्वायर वाले, तो 2x स्क्वायर आ गया एक, तो माइनस का 12x आ गया और 4 से 4 कट रहा है, यानी कि 0 आ गया। तो यानी कि अब क्या करूंगा, 2x कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आएगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई। एक आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर 6 आपका आ गया। तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ निकल कर आई, हाइपोटेन्यूज, तो ये है आप लोगों का 2x माइनस 2, x की वैल्यू 6 है, 2 इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ आई वो 10 मीटर में आप लोगों को दे रखी है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 10 मीटर, क्या बोलोगे, 10 मीटर बोलोगे, ठीक है ना, 10 मीटर। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर जा रहा है। और आई होप कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज एक आयत को मोड़कर बनाया जाता है जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एक आयत है इस तरीके से, जिसकी लंबाई दे रखी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। इस आयत का क्या निकालूंगा, परिमाप निकाल दूंगा। पैरामीटर कितना होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 4 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसे मोड़कर एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया जा रहा है, यानी जो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड क्या होती है, सभी साइड्स बराबर होती है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड्स आपस में बराबर होती है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होता है, तो हम लोग कह देंगे पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, साइड स्मॉल ए है तो सभी भुजाओं का सम पैरामीटर होगा यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 3a किसके बराबर हो जाएगा, आयत के पैरामीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर के। 3 से 18 6 टाइम चलेगा यानी कि a बराबर 6 सेंटीमीटर आ गई, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर आ गई। तो अब यहां पे निकालूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर मैं निकालूंगा √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। √3 बाई 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 से 36 9 बार चलेगा यानी कि 9 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गई है बात, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एक आयत को मोड़कर बनाया जाता है जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, एक आयत मैं आप लोगों के सामने यहां पे लेकर चल रहा हूं ABCD, इसके आयाम 4 और 2 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर तो लंबाई होगी और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। अब इसका यहां पर पैरामीटर हम लोग निकालेंगे, तो पैरामीटर निकल कर आएगा 2 इंटू लंबाई और प्लस का चौड़ाई, 4 2 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब इसे मोड़कर क्या बनाया जा रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको ABC नाम दिया गया है। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स आपस में बराबर होती है, तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 3a। तो यहां पे हम लोग कह देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर बराबर होगा आयत का पैरामीटर, 3 से 12 4 बढ़ जाएगा यानी कि a बराबर 4 सेंटीमीटर आप लोगों का यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो एरिया निकालेंगे यहां पे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है √3 बाई 4, साइड यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4, 4 से 4 गया तो 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। समझ आ गई बात, कर सकते हो, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखिएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजा यानी कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर होती है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग चेक करेंगे क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, 12 का 144, यानी कि 169 इक्वल टू 169, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। दैट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको यहां पर दे रखी है कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल बनाया मैंने A, B और C, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है ना। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक दूसरा ट्रायंगल बनाया गया। इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा, इसका यहां पर होगा, इसका यहां पर होगा, है ना। समझ में आ गई बात। अब देखो 12 का मिड पॉइंट ये 6 आ जाएगा, इस 5 का मिड पॉइंट यानी कि 2.5 आ जाएगा, 13 का मिड पॉइंट यानी कि 6.5 आ जाएगा, है ना।
ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका एरिया आप लोगों को बताना है। तो एरिया हम लोग निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 2.5 इंटू 6, 2 से 6 3 टाइम्स 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर लोगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। इसको भी देखिएगा। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की समतलीयकरण की लागत क्या होगी जिसकी दर 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, जिसकी भुजा 72, 30 और 78 मीटर आप लोगों को यहां पर दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है इस ट्राइंगल की साइड? 72 मीटर, 30 मीटर, 78 मीटर। अब देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो 72 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 78 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर कितना होगा? 72 इंटू 72, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8, तो 2 बचेगा, 7 49 और 2 51, यानी 5184 प्लस 30 का स्क्वायर होता है 900 इक्वल टू 78 का स्क्वायर 78 इंटू 78, तो 8 8 64, 6 बचेगा, 8 7 56, 56 दूनी 112, 6 118 का 8 तो 11 बचेगा, 7 7 49 और 11 60, तो 6084। इनको ऐड करेंगे 4 8 10 6, यानी कि 6084 दोनों तरफ आ गया। तो यहां से कह देंगे कि ये आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे? कि ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों का यहाँ पर है, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है आप लोगों को? इसका एरिया निकालना है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो एरिया क्या होगा? 1/2 सबसे छोटी साइड 30, उससे बड़ी साइड 72, और 2 से 72 36 बढ़ जाएगा, यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर। और एक प्रति मीटर का खर्चा कितना है? 20 पैसे। तो टोटल कॉस्ट मैं यहां पर निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा 1080, 20 पैसे को रुपये में चेंज करूंगा, 20/100 रुपीज। इस 0 से 0, 0 से 0 कटा, 108 गुना 2 यानी कि 216 रुपए आप लोग का आंसर यहां पर आया है। और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।